कश्मीर में हुए आतंकी हमले से आज पूरा भारत देश आक्रोश में है। आइए जनता की राय लेते हैं, वो इस हमले के लिए क्या कहती है। सर नमस्कार। सर आपने जब ये इस हमले के बारे में सुना, कैसा लगा आपको, क्या गुस्सा आया आपको? बहुत बुरा औचित्य था ये जो भी एक्सीडेंट हुआ, बिकॉज़ हमारे देश के अंदर घुस के लोगों को मारा गया है, जो बहुत ही दर्दनाक तरीके से भी मारा गया है। इसमें बहुत गुस्सा आता है जिस तरीके से उन्होंने आ करके इतने लोगों को, ये हमारे पर्यटक गए हुए थे वहाँ पे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वो क्षेत्र एक ऐसा है जो जहाँ पे पर्यटक से ही बहुत अच्छी एक आमदनी भी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पर्यटक वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे और वहाँ की आमदनी पे भी फ़र्क पड़ेगा, जिससे निजी लोगों को जीवन जीने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक आतंकवादी हमला है, भले ही उन्होंने हमारी फोर्स पे नहीं किया है, सेना पे नहीं किया है, लेकिन अंदर घुस के हमारे घर के अंदर आकर के हम लोगों को मारा है डायरेक्टली। तो बहुत ही निंदनीय घटना है जिस पे कि भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि हमारे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जिन लोगों के साथ ट्रेजेडी हुई है उनकी बीवियाँ जैसे आज के दिन विधवा हो गई हैं, बच्चे बिगर बाप के बच्चे हो गए हैं, तो उनके परिवार में भी बहुत एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि क्या है कि एक अच्छी मानसिकता नहीं बनेगी। इसके विरोध में सरकार को यह सोच करके डिसीजन लेना चाहिए कि यह एक निजी हमारे ऊपर ही, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई चीज़ों पे रोक लगा दी है, वह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उसका निवारण नहीं है कि हुआ क्या है। उसके लिए हमें कुछ एक दूसरा एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वहाँ पे जा कर के उस क्षेत्र को सेफ करना पड़ेगा। देखिए जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए हमारी सरकार को कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए सर, मुझे तो लगता है आतंकवाद का एक ही धर्म है और वो सब जानते हैं। किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आतंकवाद का जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ आतंकवाद का जो है एक ही धर्म है। और जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा कि वो धर्म पूछ रहे थे, ये क्या मतलब आपका क्या धर्म है, आपको उनकी कुरान आती है नहीं आती है, या मतलब उनके वस्त्र उतार के देख रहे थे कि हाँ भाई कन्फर्म है ये उस कम्युनिटी का है, बिलोंग करता है। तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब धर्म किसका क्या है। और बाकी तो ऐसी है, देखिए आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, लेकिन हाँ मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धर्म है कि क्या है। उनकी पर्सनल दुश्मनी हम लोगों से ही है कि इन लोगों को कैसे भी करके हम नीचे दिखाएं, या जो भी इनका जो सदस्यता है, जो भी इनकी इस देश में रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान है और ये कोई वो कंट्री नहीं है, सऊदी अरब की कोई कंट्री नहीं है जहाँ मतलब वहाँ शायद होता है कि 2 बजे सबको जाना ही जाना है, फ्राइडे की छुट्टी है। तो ये हिंदुस्तान है, भारत की ज़मीन है और इतिहास गवाह है कि यहाँ के लोगों ने मतलब इस धरती के लिए क्या क्या किया है। और हमारे उत्तराखंड में भी देख लीजिए आप लोग कि हम सबसे पहले जो यहाँ लड़का होता है वो सबसे पहले फ़ौज की तैयारी करता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए वो सीमा पे जाता है। और अगर वो सीमा पे ही क्या रक्षा करेगा, लेकिन सबसे पहले उसको अपना घर देखना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आपने देख ही लिया है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कितना मतलब मजबूत है, कितना कैसे हो गया। और वो जो अपने वेपन्स थे वो वेपन्स लेके आ गए, और सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ कोई नहीं थे। और अपना एक इतनी अग्निवीर की भी भर्ती कराई है, एक अग्निवीर भी वहाँ था नहीं, मतलब जो लोकल्टी वालों ने उनकी जान बचाई है। और जैसा कि हमारे उत्तराखंड में भी मैं देख रहा हूँ कि वनबूला में मतलब 1 साल शायद 6 महीने हो गए हैं उसको, यहाँ पर भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। कुछ अराजक तत्व जो है मतलब शहर को गंदा करने का सोच रहे थे। हमारे देश में देख लीजिए, बंगाल में, तो आप ओवरऑल देखेंगे कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये हर समय मतलब हिंदुओं को टारगेट करती है, बार बार किसी न किसी रूप से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है। सर डायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि कश्मीर हमारा है, वो हमेशा से कश्मीर में यही नारे लगते हैं। तो क्या कश्मीर तो उनका है नहीं, पर लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि ये कश्मीर हमें मिलना चाहिए। कहीं इसी के पीछे आतंक की हमला तो नहीं हुआ है? देखिए आतंकी हमला तो ये कब से हो रहा है, कुछ वीडियो बन रही हैं, कुछ नहीं बन रही हैं, कुछ वायरल होता है, कुछ नहीं होता। बट आतंकी हमारे घर के अंदर ही है, कश्मीर के अंदर ही, कश्मीरी लोग ही उसे छुपा के रख रहे हैं। जो अभी भी वायरल हुआ है
ये कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोग ही उनको घर पे ही पनाह दिए थे, तभी जाके एक आतंकी हमला हुआ है, नहीं तो कोई हमला होने की कोई उम्मीद नहीं है ऐसे। नहीं तो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं वो? ये अपने ही लोग होते हैं कुछ जो आतंकवाद को बढ़ावा भी देते हैं उनको सपोर्ट करके। बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोलने जैसा है नहीं, इसमें कुछ करने का टाइम है। आज मैं कहूँ सरकार को खुली छूट देनी चाहिए, आर्मी को तुम करो जो करना है, बॉर्डर खोल दो, जाओ पीओके लेने का यही सही टाइम है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो हमारा था और हमारा ही रहेगा, उसे ऑक्यूपाइड करना चाहिए, यही टाइम है। लाहौर तक जाके अपना करो, पाकिस्तान पूरा ऑक्यूपाइड करे, खुला छोड़ दे आर्मी को, मेरा कहना यही है। मुर्दाबाद। इसमें बात करने ऐसा कुछ नहीं है, खुला छोड़ दे आर्मी को, आर्मी खुद अपने हिसाब से फैसला करेगी। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कि कैसे इनके अंदर इतना आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति। बदला लो, बदला लो, उनका बदला खून से लो, बदला लो, बदला लो, उनका बदला खून से लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them
to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.